आज 12 जून 2025 का दिन भारतीय विमानन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, जो एक नए सफर की उम्मीदों के साथ निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकी। दोपहर लगभग 1:38 पर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान का संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया और यह एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, बल्कि 242 जिंदगियों का अचानक खत्म हो जाना है, जिनके पीछे अनगिनत कहानियां और सपने अधूरे रह गए। इस बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान में अलग अलग देशों के नागरिक सवार थे, जो इस त्रासदी को एक वैश्विक दुख में बदल देता है। मृतकों में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। हर एक यात्री की अपनी एक कहानी थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियों पर, तो कोई अपने करियर के नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। चालक दल के 12 सदस्य, जिनमें 2 अनुभवी पायलट शामिल थे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कैप्टन के पास 8200 घंटों का लंबा उड़ान अनुभव था, लेकिन आज अनुभव भी इस अनहोनी को टाल नहीं सका। यह घटना उन सैकड़ों परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गई है, जो अब केवल अपने प्रियजनों की यादों के सहारे जीने को मजबूर हैं। अहमदाबाद से लंदन का यह सफर कुछ ही पलों में थम गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि विमान ने केवल 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी, जिसके बाद उसका सिग्नल हमेशा के लिए खो गया। टेकोनॉफ के तुरंत बाद पायलट ने एक मेडे कॉल की, जो किसी भी पायलट द्वारा तब की जाती है जब विमान पर खतरा अपने चरम पर होता है। यह एक पायलट की आखिरी पुकार थी, जो मदद के लिए थी, लेकिन चंद सेकंड के भीतर ही सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया और जमीन पर एक तबाही का मंजर छोड़ गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी हम प्रकृति और मशीनों की अनिश्चितताओं के सामने कितने बेबस हो सकते हैं। दुर्घटना की खबर फैलते ही अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिन लोगों के अपने इस विमान में सवार थे, वे बदहवास होकर हवाई अड्डे की ओर भागे, लेकिन उनके पास इंतजार करने और प्रार्थना करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, ताकि आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जा सके। यह दृश्य केवल एक हवाई अड्डे का नहीं था, बल्कि यह उस दर्द और बेबसी का प्रतीक था, जो इस हादसे ने हर किसी के दिल में भर दिया था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ऐसा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले कई महीनों या सालों तक न मिले। विमान अहमदाबाद शहर के एक घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर में स्थित एक डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत पर गिरा। यह हादसा हवा में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी खर बनकर टूटा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर आसमान में आग का एक विशाल गोला देखा। विमान का मलबा एक बड़े क्षेत्र में फैल गया और चारों ओर घना काला धुआं छा गया। जिस इमारत पर विमान गिरा, वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में न केवल विमान में सवार सभी लोगों की जान गई, बल्कि जमीन पर भी कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ मेडिकल छात्र भी शामिल थे। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। संकरी गलियों और क्षतिग्रस्त इमारतों के बीच काम करना एक बड़ी चुनौती थी। दुर्घटना स्थल और अस्पतालों के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता मिल सके। बचावकर्मी मलबे के ढेर में किसी जीवित व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। इस भयानक मंजर ने बचाव दल के सदस्यों को भी झकझोर कर रख दिया, जो हर रोज ऐसी आपदाओं का सामना करते हैं, लेकिन यह हादसा उनकी कल्पना से भी परे था। इस दुर्घटना ने मेघानी नगर के निवासियों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया है। जिस हॉस्टल पर विमान गिरा, वह और उसके आसपास की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इन इमारतों को खाली करा लिया है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। यह हादसा सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं है, बल्कि यह उस समुदाय के लिए एक मानसिक आघात है जिसने अपनी आंखों के सामने इस तबाही को देखा है।
बच्चे, बूढ़े और जवान, हर कोई सहमा हुआ है। अब उन्हें न केवल अपने भविष्य की चिंता है, बल्कि इस भयानक याद के साथ जीने की चुनौती भी उनके सामने है। इस हादसे ने शहर के आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की भी कड़ी परीक्षा ली। प्रशासन ने तेजी से काम किया, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के सामने हर व्यवस्था छोटी पड़ रही थी। अस्पतालों में घायलों की भीड़ थी और डॉक्टर और नर्स दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए थे। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। कई लोगों ने बचाव कार्यों में मदद की और पीड़ितों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। यह एकजुटता इस गहरे दुख के बीच मानवता की एक छोटी सी किरण की तरह थी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या हमारे शहर ऐसी आपदाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरने वाली उड़ानों के लिए सुरक्षा के और कड़े नियम नहीं होने चाहिए? यह दुर्घटना इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के इतिहास की पहली घातक दुर्घटना है। ड्रीमलाइनर को दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। यह विमान उन्नत तकनीक, बेहतर ईंधन दक्षता और यात्री सुविधा के लिए जाना जाता है। इसके सुरक्षा रिकॉर्ड पर आज तक कोई बड़ा दाग नहीं लगा था। यही कारण है कि इस हादसे ने पूरी दुनिया के उड्डयन विशेषज्ञों को सकते में डाल दिया है। अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक इतना सुरक्षित माना जाने वाला विमान इस तरह हादसे का शिकार हो गया? क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे कोई मानवीय भूल थी? इस हादसे की जांच एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया होगी, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं। भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे एआईबी कहते हैं, ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया, जिसके विमान के साथ यह हादसा हुआ, भी जांच में पूरा सहयोग कर रही है। चूंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया था, इसलिए बोइंग के तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच में मदद करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को ढूंढना और उसका विश्लेषण करना होगा। इन्हीं से पता चलेगा कि दुर्घटना से पहले के आखिरी क्षणों में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था। जांच एजेंसियां हर पहलू पर गौर करेंगी। क्या मौसम खराब था? क्या विमान के रखरखाव में कोई कमी थी? क्या पायलटों पर किसी तरह का दबाव था? या फिर क्या विमान के किसी हिस्से में कोई ऐसी खराबी आई जिसका पता पहले नहीं चल सका? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की शुरुआत में बैटरी से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आई थीं, लेकिन उन्हें ठीक कर लिया गया था। अब विशेषज्ञ यह देखेंगे कि क्या कोई नई और अज्ञात तकनीकी समस्या तो सामने नहीं आ गई है। इस जांच के नतीजे न केवल इस दुर्घटना के कारणों का खुलासा करेंगे, बल्कि भविष्य में हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस घटना का असर पूरी विमानन उद्योग पर पड़ना तय है। जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर एक संदेह का माहौल बना रहेगा। दुनिया भर की एयरलाइंस जो इस विमान का संचालन करती हैं, वे इस जांच पर करीबी नजर रखेंगी। नियामकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई तकनीकी खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। यात्रियों के मन में भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हवाई यात्रा में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी तरह की कोताही की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस हृदय विदारक घटना पर पूरी दुनिया से शोक और संवेदना के संदेश आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे शब्दों से परे हृदय विदारक बताया है। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और पीड़ितों के परिवारों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने की बात कही है। उन्होंने जांच में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। यह राष्ट्रीय शोक का समय है, जब पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के दुख में शामिल है। चूंकि इस विमान में बड़ी संख्या में ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, इसलिए ब्रिटेन से भी गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय ने इस भयानक नुकसान पर शोक जताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजी हैं। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने भारत और ब्रिटेन में संकट टीमें स्थापित की हैं, ताकि ब्रिटिश नागरिकों और उनके परिवारों की मदद की जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस मुश्किल समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि दुख की इस घड़ी में दुनिया के देश किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। यह त्रासदी भारत और ब्रिटेन के बीच एक दुखद कड़ी बन गई है।
अब आगे का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। पहली प्राथमिकता मलबे से सभी शवों को निकालना और उनकी पहचान करना है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल काम है, जिसमें समय लगेगा। इसके बाद इन शवों को उनके परिवारों को सौंपना होगा, जो अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। समानांतर रूप से जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण, मलबे की जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, इन सभी को मिलाकर ही दुर्घटना की पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। अंत में यह दुर्घटना हमें हवाई सुरक्षा के महत्व की एक दर्दनाक याद दिलाती है। हर उड़ान के पीछे सैकड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिसे हर हाल में निभाना जरूरी है। जब जांच पूरी हो जाएगी और कारण सामने आएंगे, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गलतियां दोबारा न हो। आज हम उन 247 लोगों को याद करते हैं जिनकी जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गईं। वे 242 जो आसमान में थे और वे 5 जो जमीन पर थे। हम उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि इस त्रासदी से सबक लेकर हम भविष्य की हवाई यात्रा को सभी के लिए और अधिक सुरक्षित बना पाएंगे।